हेलो दोस्तों, एफएम गोल्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पीईटी एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। हम आपको टॉपिक वाइज बेस्ट एमसीक्यू लेके आते हैं, बेस्ट क्वेश्चंस लेके आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाएंगे। ये जैसे मानो आज हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति, और वैदिक संस्कृति से हम टॉप 30 यानी 30 क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके पीईटी एग्जाम में आप उसमें से मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। बेस्ट क्वेश्चन है वैदिक संस्कृति से। आप ध्यान रखें, वैदिक संस्कृति से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। 100% इन्हीं में से आपका क्वेश्चन फंसेगा। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि ध्यान से ये वीडियो देखें और आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि हम एफएम गोल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और शेयर कमेंट करें आपके जो भी सुझाव हों। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? विकल्प है सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, घग्गर हर का पाठ, इन सभी जगहों पर। तो फ्रेंड्स, इसका जो जवाब है, उत्तर है, यानी आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में, यानी विकल्प ए आपका सही है। सप्त सिंधु प्रदेश जो है पंजाब का एरिया आता है, ठीक है। इस एरिया में आकर के आर्य भारत में सबसे पहले बसे थे। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में, यानी पंजाब का जो क्षेत्र है, ठीक है, 7 नदियों का क्षेत्र, ठीक है। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? अग्नि, विष्णु, इंद्र, वरुण। तो भाई ऋग्वेद की अगर बात आती है तो वो हैं इंद्र, सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता। और अगर उत्तर वैदिक काल की आती है तो उसमें प्रजापति हैं। कौन है? प्रजापति। तो हाँ, यहाँ क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो वो है इंद्र। विकल्प सी आपका सही है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? मतलब ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सबसे अधिक पवित्र नदी कौन सी थी? गंगा, सरस्वती, यमुना, सिंधु। तो दोस्तों, आपका विकल्प जो है, आपका जवाब जो है वो है विकल्प बी, सरस्वती। तो आप देख रहे हैं कि ऋग्वेद में जो उल्लिखित नदियों में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? जो ऋग्वेदिक टाइम के जो आर्य लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? गाय की, वृक्ष की, माता की, प्रकृति की। तो आपको काय की पूजा करते थे ऋग्वेदिक आर्य? प्रकृति की। आपको विकल्प ये लगा देना है, प्रकृति की पूजा करते थे। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? शूद्रों का, ठीक है। ध्यान रहे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? शूद्रों का। और 9वें मंडल में सोमरस का। तो हमें यहाँ देखना है, 10वें मंडल में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख मिलता है पहली बार, ठीक है। आगे देखते हैं, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः जो है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो भाई ये है ऋग्वेद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो आपके एग्जाम में आएगा। इतने इस तरह से माने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गायत्री मंत्र काय में है? कौन से वेद में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? द्रविड़, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो भाई वो थी आपकी संस्कृत। तो ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी क्या थी? संस्कृत। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे पहला पुराना, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है?
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? समझ रहे हैं आप? निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो भाई आपका विकल्प है यजुर्वेद। इसमें जो है इसकी जो रचना की गई है यजुर्वेद की, वो गद में भी की गई है और पद में भी, दोनों में की गई है। और जो है वो उन्हें उनका मतलब नहीं की गई है। ठीक है, यजुर्वेद की गद पद दोनों में की गई है। इसमें यज्ञ कर्मकांड से रिलेटेड मतलब रचना है, यज्ञ के बारे में बताया गया है, कर्मकांड के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेद जो है इसमें सूक्त दिए हुए हैं, सामवेद संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद जो चिकित्सा संबंधित है। ठीक है, जादू टोना। आगे देखते हैं। तो आपका विकल्प गद्यपद दोनों में की गई कौन सा वेद है? यजुर्वेद। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? विनिमय मतलब कोई चीज़ आपको लेनी है, जैसे आज के टाइम में कोई चीज़ आप लेते हैं तो रुपए देते हैं, पैसे देते हैं। ठीक उसी तरह विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग करते थे ऋग्वेद काल में? भूमि का, मुद्रा का, दास का, गाय का। तो गाय का प्रयोग करते थे। कोई चीज़ लेनी होती थी तो गाय देते थे। ठीक है, ऋग्वेद काल में गाय का प्रयोग करते थे विनिमय के रूप में, गाय का। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम या प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? राजनीतिक संस्था कौन सी थी ऋग्वेद काल में? तो वही भैया सभा। कौन सी? सभा। ठीक है, ये बात की है, ये जो है बात की है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे नदियों के प्राचीन नाम ये देख रहे होंगे, ये आधुनिक नाम है। तो जैसे वितस्ता प्राचीन नाम किसका है? झेलम का। बिल्कुल सही है, वितस्ता का प्राचीन नाम, वो झेलम जो आज है उसका प्राचीन नाम था वितस्ता। और प्राचीन नाम विपाशा किसका नाम था? आज के टाइम में व्यास का। बिल्कुल सही है। तो ये कह रहा सुमिलित नहीं है वो बताना है, ये भी सही है, ये भी सही है। परुष्णी पुराना नाम है किसका? रावी का। सही है बिल्कुल। कुंभा सुवास्तु, तो कुंभा का है भैया, कुंभा प्राचीन नाम है काबुल नदी का, ये अफगानिस्तान में बहती है काबुल नदी। और सुवास्तु, ये स्वास्तु खुद प्राचीन नाम है स्वात नदी का। किसका? स्वात नदी का। समझ रहे होंगे मुझे उम्मीद है। तो यानी ये सुमेलित नहीं है, डी विकल्प सही है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? उत्तर वैदिक काल का, ऋग्वैदिक काल का तो भैया इंद्र थे, समझ गए आप। और उत्तर वैदिक काल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? प्रजापति। कौन था? प्रजापति। इंद्र नहीं थे, ये ऋग्वैदिक काल के थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे, तो सही कौन थे? ये। ठीक है, ये भी नहीं थे, ये तो ऋग्वैदिक काल के। ठीक है, प्रजापति उत्तर वैदिक काल के और ऋग्वैदिक काल के इंद्र। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? लोहा, कांसा, तांबा, चांदी। तो भैया वो लोहा की खोज की थी। किसकी? लोहा की। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, छंदोगोपनिषद से, ऋग्वेद से। तो भैया ये है मुंडकोपनिषद। कौन सा उपनिषद है? मुंडक उपनिषद, इससे लिया गया है। सत्यमेव जयते काय में मतलब रचित है? मुंडक उपनिषद में। ठीक है, तो ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, इंपॉर्टेंट है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य मतलब का, आर्य जो है, आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का मतलब वीर योद्धा, श्रेष्ठ कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान, यानी क्या है? तो आर्य जो है श्रेष्ठ को कहते हैं, श्रेष्ठ वंश को, श्रेष्ठ लोगों को कहते हैं। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का, गेहूं का, चावल का, तंबाकू का। तो वो तंबाकू का नहीं था। ठीक है, ये विकल्प आपका सही है। वेदों की संख्या कितनी है? तो भैया वो तो 4 है, आप जानते ही हैं। कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं, 4 है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय मतलब व्यापार। ठीक है, तो भाई
इनका जो था ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालना। गाय पालते थे, बहुत धन था, जितनी ज़्यादा पालते थे वो ज़्यादा मालदार होता था, मालदार कहा जाता था। पशुपालन था इनका मुख्य व्यवसाय। ठीक है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। तो ये सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। तो भैया वो है मनु। ठीक है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? क्या कहते हैं कि वो उस पर संपत्ति ये है, बहुत वो मालदार है। तो पहले मालदार होने का, संपत्ति होने का क्या था प्रमुख रूप? गोधन, भूमि, एवी, मतलब दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया वो था गोधन, मतलब जिनके पास जितनी गाय होती थी वो उस पर उतनी अधिक संपत्ति होती थी, बहुत मालदार होता था वो, गोधन। ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18, 19, 20, 21। तो भैया पुराण है 18। जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, समझ रहे ना आप। आगे देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीतिक, चिकित्सा, धर्म। तो भैया यह चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा के बारे में है चरक संहिता में। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव किसे कहते थे? यव, गेहूं को, जौ को, चावल को, इनमें से कोई नहीं। तो भैया वो कहते थे जौ को। किसको कहते थे? जौ को कहते थे यव, याद रहे। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कितने संस्कार हैं? 14, 15, 16, 18। तो भाई संस्कार होते हैं 16। कितने? दिमाग में बैठा लीजिए, संस्कार कितने होते हैं? 16। संख्या कितनी है? 16। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? और काय में कौन से ग्रंथ में? ऋग्वेद में। ठीक है। और इसकी रचना किसने करी थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। तो भैया वो की थी विश्वामित्र ने। ये विकल्प सही है, विश्वामित्र। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? कितने सूक्त हैं? 1017, 1020, 1028, 1128। तो भैया 1028 सूक्त हैं। ठीक है। 1000 सूक्त कितने हैं? 1028। प्राचीनतम पुराण है कौन सा? सब भैया सबसे प्राचीनतम पुराण है, सबसे प्राचीन कौन है पुराण? कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। तो इसमें मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ये प्राचीनतम, सबसे पुराना या सबसे पहला व्याकरण अष्टाध्यायी है। कौन सा है? अष्टाध्यायी। इसकी रचना किसने करी थी? गौतम ने, कपिल ने, पतंजलि ने, पणि ने। तो इसका विकल्प है पणिनि। तो भैया अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पणिनि। सही है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी, और आपको हमारे ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट में हमें बताएं। और भाई हमें अप्रिशिएट करें, हमें अपने अच्छे निखार के लिए हमें सुझाव दें, और हम कोशिश करेंगे कि पीईटी में जो हर टॉपिक में कवर कराऊंगा क्वेश्चंस के, मैं इसी को लेकर आऊँगा हर टॉपिक से। और मैं आपको 1-2 दिन में आपको डेली वाइज, देखिए टाइम तो कम है, उसे देखते हुए मैं आपको एक लिमिटेड सिलेबस के तहत आपको पढ़ाऊंगा, और बढ़िया मैं गाइड करूंगा आपको, आप परेशान ना हो, और आप मुझे सपोर्ट करें। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको, वैसे ये ध्यान रहे, ये जो एमसीक्यू है ना देखते चलें, प्रत्येक वीडियो देखें मेरी। ठीक है। ये समझ लीजिए, अगर वैदिक संस्कृति पढ़ाई आज, यानी वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन पढ़ाए मैंने आप आज, तो ये ध्यान रहे कि इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इससे बाहर, वैदिक संस्कृति से बाहर, इस जितने एमसीक्यू मैंने पढ़ाए इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। और फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है। धन्यवाद।